Welcome to our channel, and today topic is subject and predicate. In our previous video which we have uploaded on our channel, if you have seen that video, we have told you about sentence. What is the mean of sentence actually, what is the mean of sentence and kind of these sentences. But today we are going to talking about sentence and its part. Every sentence has two parts, and we are going to learn about these two parts. But before to start our lecture, if you have not subscribed our channel yet, then please subscribe it and share and like our videos, and please share your feedback, it's good or bad. We will learn from your feedback and improve our performance according to your feedback. Okay, let's start to the lecture. What is sentence and its parts? Whenever we're talking about something, there are two things in our sentences. Which one is the subject who is talking, and the other part is talking about the subject. यानी किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं. एक में सब्जेक्ट शो किया जाता है और दूसरे में उस सब्जेक्ट के बारे में जो काम हो रहा है वो शो किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वी नेम सम पर्सन आर थिंग्स. हम जब सब सेंटेंस बनाते हैं तो फिर किसी चीज़ का या नाउन इस्तेमाल करते हैं. कोई सब्जेक्ट जो है वो लाजमी होता है, वो सेंटेंस का हिस्सा जो है वो सब्जेक्ट कहलाता है. ठीक है. और सेकंड थिंग जो होती है उस सेंटेंस में, से समथिंग अबाउट दैट पर्सन आर थिंग. तो जो भी नेम हम यूज़ कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट आर पर्सन नेम, तो उससे अगले हिस्से में, सेंटेंस के अगले हिस्से में हम बता रहे होते हैं कि वो पर्सन जो है वो क्या काम कर रहा है, वो चीज़ जो है वो क्या काम कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर. ही सब्जेक्ट है लेकिन वो क्या कर रहा है, राइट्स अ लेटर. ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, राइट्स अ लेटर हमारा प्रेडिकेट है. यानी सेंटेंस के दो पार्ट्स हुए इसके हिसाब से, कि जिसमें हमने क्या किया, सब्जेक्ट के बारे में बात की. सब्जेक्ट क्या है, ही है, और वो क्या काम कर रहा है, वो खत लिख रहा है. इन अदर वर्ड्स, वी मस्ट हैव सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट, एंड वी मस्ट से आर प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम हमारे सेंटेंस में जो है ये दो चीज़ें लाजमी होनी चाहिए जब हम सब सेंटेंस बनाते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं. एक तो ये कि सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है वो बंदा लाजमी यहाँ पे मौजूद होना चाहिए. ठीक है, उसका जिक्र होना चाहिए, वो चीज़ जो है लाजमी होनी चाहिए एज अ सब्जेक्ट. ज़रूरी नहीं कि पर्सन हो, नाउन कह सकते हैं हम. कोई नेम हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है, या फिर कोई चीज़ हो सकती है जिसके बारे में बात की जा रही है, लेकिन वो होनी चाहिए हमारे सेंटेंस में. एंड द अदर थिंग, वी मस्ट से आर प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट. और जो सब्जेक्ट है, जैसे राइट्स आर लेटर, मैंने आपके साथ शेयर किया राइट्स आर लेटर. तो इसमें जो राइट्स है, वो राइट्स आर लेटर जो है वो अपने सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है. यानी यहाँ पर मैं आपके साथ जो है वो लिख के शेयर कर देती हूँ. ही राइट्स आ लेटर. अब राइट्स आ लेटर जो है ये प्रेडिकेट है. ठीक है, और जो ही है वो सब्जेक्ट है. अब ये सेंटेंस जो है हमारा, ये दोनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है. यानी ये वाली दोनों कंडीशन जो हैं, वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट. यानी हमारे पास एक सब्जेक्ट लाजमी होना चाहिए जो उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हो, जो सेंटेंस से अगले हिस्से को कंप्लीट करती है. एंड वी मस्ट से आर प्रेडिकेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट दैट सब्जेक्ट. और हमारे पास कुछ भी ऐसा होना चाहिए जो हमारे इस सब्जेक्ट के काम को बता रहा हो कि एक्चुअली ये सब्जेक्ट यहाँ कर क्या रहा है. अब राइट्स अ लेटर जो है वो प्रेडिकेट है यहाँ पर, और ये हमें बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है. यानी ही राइट्स अ लेटर, वो यहाँ पर फारिग नहीं बैठा, वो कोई ना कोई काम है उसको असाइन किया गया है और वो उसको कंप्लीट कर रहा है. इस हिसाब से सेंटेंस जो है उसके टू पार्ट्स हुए. और वो कौन से हैं, एटलीस्ट वहाँ पर एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और फिर जो वो सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है उसको बताने के लिए जो नेक्स्ट पार्ट है वो प्रेडिकेट होता है. अब देखते हैं इसको. द पार्ट विच नेम्स द पर्सन आर थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस.
अब हमारे सेंटेंस में वो हिस्सा जिसमें कोई सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे कोई नेम भी हो सकता है, किसी थिंग का नेम भी हो सकता है, किसी जगह का नाम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है वो एटलीस्ट सब्जेक्ट होना चाहिए जो हमारे सेंटेंस की कंडीशन को पूरा करे। ओके, यहाँ पर टू पार्ट्स हैं एक सेंटेंस के। जनरली अब हम इसका सम अप करते हैं कि किसी भी सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जाती है, जो बात करता है, जो काम करता है, एंड नेक्स्ट पार्ट उसका होता है प्रेडिकेट। उस प्रेडिकेट में हम सब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं। एक्चुअली सब्जेक्ट कर क्या रहा है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या काम करने के लिए जो है वो यूज़ किया गया, वो उसको इस किस काम के लिए यहाँ पर हायर किया गया है, असाइन किया, कौन सा काम उसको असाइन किया गया है, वो इसके बारे में बताता है। और ये हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट होता है। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस मेक्स सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। अब ये दोनों जो है हिस्से मिलकर, दोनों पार्ट्स या सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मिलकर अगर एक प्रॉपर सेंस देते हैं, देन वी कॉल्ड इट सेंटेंस। और अगर ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो एक सेंस जो है क्रिएट नहीं कर पा रहे, तो इट्स मीन हमारा सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है। जब हम ग्रामर को लर्न करते हैं तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक्चुअल सेंटेंस है क्या, उसके काइंड्स क्या हैं, और उसके पार्ट्स क्या होते हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो है वो सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं। अब सेकंड पार्ट के बारे में थोड़ी बात करते हैं। व्हाट इज सेकंड पार्ट ऑफ प्रेडिकेट मींस द पार्ट व्हिच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि सेंटेंस का वो पार्ट जो अपने सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, वो उसके बारे में बताता है। कुछ पार्ट टेल्स समथिंग जो बताता है कि एक्चुअल सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उस पार्ट को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। वो इस सेंटेंस का प्रेडिकेट कहलाता है। फोर्थ वन है कि यहाँ तक तो हमने जो है वो बात की कि कोई भी सेंटेंस है उसके टू पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट जो है वो शुरू में होता है और उससे जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट अपने सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, उसके काम के बारे में बताता है, कुछ ना कुछ उसके बारे में बताता है, टेल समथिंग अबाउट हिज सब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो जिसको हम देखते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट बट ओकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट एज। लेकिन मोस्टली जो है वो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के शुरू में ही आता है, लेकिन इसका जो है वो इसको इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि मोस्टली ये स्टार्ट पे ही आता है, लेकिन ओकेजनली मतलब हम देखते हैं कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें सब्जेक्ट जो है वो एंड पे आता है, लेकिन जो प्रेडिकेट है वो स्टार्ट में आता है। फॉर एग्जाम्पल, हेयर कम्स द बस। बस जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन बस कहाँ आएगी? यहाँ बस आएगी, इसलिए बताया गया बस के बारे में। तो यहाँ पर प्रेडिकेट जो है वो शुरू में आ गया और सब्जेक्ट जो है वो एंड पे चला गया। इसको अंडरलाइन करते हैं ताकि हमारी जो है वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो जाए। ये है हमारा प्रेडिकेट और ये है द बस सब्जेक्ट, ठीक है। इसको अंडरलाइन करके मैंने इसके ऊपर लिख दिया है। और फिर है स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। अब ये हमारा जो है स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये भी इसी टाइप का है जिसमें सब्जेक्ट जो है वो लास्ट पे है और जो प्रेडिकेट है वो शुरू पे है। अब यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट है कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, अब क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में तो हमारा सब्जेक्ट होता ही नहीं है, और ये भी हम आप इस पे भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पे भी वीडियो बना चुके हैं, इस के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट एज सिट डाउन, हियर द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ऐसा ही होता है, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, उसमें जस्ट ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें सब्जेक्ट जो होता है वो अंडरस्टूड होता है, इसलिए ये प्रेडिकेट ही इसको हम शो करते हैं। थैंक हिम, हेयर टू द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड है। तो समराइज करते हैं आज के टॉपिक को कि सेंटेंसेस के टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यूजुअली जो है वो स्टार्ट पे आता है, सेंटेंस के स्टार्ट पे आता है,
और जो प्रेडिकेट होता है वो अपने सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, अपने सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताता ज़रूर है। उस हिस्से को, उस पार्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं। यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस करने के लिए सेंटेंसेस हैं कि इसमें से हमने रिकग्नाइज करना है कौन सा प्रेडिकेट है और कौन सा सब्जेक्ट है। तो आप अपनी इस तरह करें कि अगर आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप अपनी वीडियो को पॉज करें और फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें, क्योंकि मैं अगर एक्सरसाइज को यहाँ पर वीडियो में आपके साथ सॉल्व करूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और हमारी वीडियो जो है वो बहुत लंबी चली जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। इस एक्सरसाइज को ज़रूर सॉल्व करें, यहाँ पर पॉज लगाएं और अंडरलाइन, जिस तरह मैंने एग्जांपल्स में अंडरलाइन किया था सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को, तो आप भी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को जो है वो अंडरलाइन करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा डेवलप करें, क्योंकि मज़ीद आगे कुछ हम इस तरह के टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें प्रेडिकेट के बारे में अलग से बात होगी और सब्जेक्ट के बारे में अलग से बात होगी। और अगर आप इसके बारे में फेमिलियर होंगे, आपको पहले ही वेल नोन होंगे इसके बारे में, प्रेडिकेट के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में, तो फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक को अंडरस्टैंड करना जो है वो आसान रहेगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपनी और हमारे साथ मिलकर बच्चों की लर्निंग को आसान बनाइए। थैंक यू सो मच।